आप सभी को जय हिंद। हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन बैंक वाला एक कोर्स अभी हाल में हिंद एकेडमी की ऐप पर लॉन्च किया गया है। मैं उस कोर्स से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात ये कि आपने हमेशा सुना होगा कि इस परीक्षा को या किसी भी परीक्षा को आपको सही तरीके से समझना है, क्लियर करना है या उसमें सफलता पानी है, तो आपको हमेशा से शुरुआत से एक बात पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और उनका ये भी कहना होता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, अगर आप सब कुछ पढ़ने लगे तो आपके कई साल निकल जाएंगे। पर मुझे ऐसे लगता था कि कभी कोई ये नहीं बताता था कि ये कैसे सीखें हम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सब लोग ये कह देते थे कि आप लोग पढ़ते चलें, किताबों को पढ़ें, अच्छी अच्छी जो भी आपके सोर्स है मटेरियल उनको पढ़ें तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। फिर कहते थे कि आप एक दो एग्जाम जब दे लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे मन में यही सवाल होता था कि इतना लंबा संघर्ष सिर्फ ये सीखने के लिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे जो रियलाइज हुआ वो ये कि अगर हम ये सोर्स को पढ़ते रहें, एक दो बार एग्जाम दें, फिर सीखें कि क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, तो उससे पहले ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रश्न जो हैं, जितने ज्यादा हम प्रश्न हैं उनको देखें तो ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपका मान के चलो एक विषय है इतिहास, आप ये देखो कि किताबें जो हैं आपकी कौन कौन सी किताबें, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, एनसीईआरटी, इग्नू, एनओआईएस और तमाम जो भी आपके बोर्ड हैं, एमपी बोर्ड जैसे मान के चलो। इसमें देखो कि आपके जो टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं सिलेबस में उससे जुड़े हुए विषय पर इन्होंने कौन से प्रश्न पूछे। फिर उसके बाद देखो कि क्या मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो किसी और राज्य के पीएससी के सिलेबस से मैच करता है, तो देखो कि वहां पर उन्होंने क्या प्रश्न पूछे। जब आप इन तमाम प्रश्नों को एक बार देख लोगे तो आप यकीन मानो आपको उस विषय पर यह पता चल जाएगा कि इस विषय में क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं बहुत सिंपल सा सबसे हमेशा पूछता हूं, आप बताओ गुप्त काल में अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक प्रश्न पढ़ना है तो क्या पढ़ के जाओगे। आप कहते हो सर मैं पढ़ के जाऊंगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। तो आप इतना सटीक कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि गुप्त काल पर अगर एक प्रश्न पढ़ के जाऊं तो वो यही पढ़ के जाऊंगा कि उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो फिर मैं वही कहूंगा कि अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि अगर आपको गुप्त काल में कुछ छोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या छोड़ोगे। अब आप कहोगे कि सर ये नहीं मैं बता सकता। मैं तो बता सकता हूं ना कि उसमें क्या आपको छोड़ना पड़ेगा। भारतीय इतिहास में उस कालखंड का वर्णन करें जो भारतीय इतिहास के पटल पर अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ पाए। अगर ऐसे कोई कारण वहां पर लिखे हुए हैं तो आप उसको छोड़ दो, क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है गुप्त काल से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हम कहां से सीखते हैं, हम सीखते हैं प्रश्नों से। तो मेरा ऐसा शुरू से मानना था, इससे पहले वाले एग्जाम के लिए भी 7,000 लगभग प्रश्न लिए थे, पर उस समय हमने सोर्स कुछ भी रखा था। सोर्स कुछ भी रखा था मतलब हमारा टारगेट प्रश्न था। इस बार हमारा टारगेट प्रश्न के साथ साथ था कि जितने भी सोर्स अवेलेबल हैं आपके सिलेबस के उन सभी सोर्सों को एक बार देखा जाए। जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी को आधार बनाना था। कारण क्या है, कारण यह है कि शुरुआत हमने इस बेस पर की थी कि हो सकता है हिंदी ग्रंथ अकादमी से पेपर बनता हो। धीरे धीरे यह सिद्ध हुआ। आप देखेंगे कि सबसे पहले ज्ञान संपदा की शुरुआत की गई और उसको मैंने पढ़ाया, फिर मैंने कहा इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे, पर 10 तो नहीं पर हाँ प्रश्न देखे गए उसमें से। फिर उसके बाद जब सिलेबस बदला तो देखा गया कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से सिलेबस को ज्यों का त्यों उठा लिया गया है, प्रश्नों को भी ज्यों का त्यों उठा लिया गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन बैंक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रश्नों को शामिल किया। उसके बाद देखा हमने कि इग्नू के मटेरियल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी आप देखें 2023 में क्वेश्चन आए थे एथिक्स में, व्यक्ति भिन्नता वाले में, व्यक्ति प्रकृति बनाम पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर। किसी भी व्यक्ति से नहीं बना प्रकृति बनाम पोषण। क्यों, क्योंकि प्रकृति बनाम पोषण में वो सिर्फ यही समझता था कि प्रकृति कैसे व्यक्तिक भिन्नताएं पैदा करती है और पोषण कैसे, पर अर्थ ही अलग था वहां पर।
प्रकृति का अर्थ वहां पर अनुवांशिकता से था और पोषण का अर्थ वहां पर किससे था, जो आपका चारों ओर का वातावरण है, जहां आपका पोषण होता है। वहां पर न्यूट्रिएंट से मतलब नहीं था, पोषण का मतलब उस वातावरण से था, उस परिवेश से था जिसमें आप पलते बढ़ते हो। और वहां पर प्रकृति का मतलब आपके अनुवांशिकता से था। अगर ये दोनों शब्द लिखते तो प्रकृति बनाम पोषण की बहस आपकी कंप्लीट होती, अन्यथा आपको शून्य मिलने वाला है उस बार। अभी कुछ हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाएगा, हो सकते इसी हफ्ते आ जाए। तो इस तरीके से जब देखा गया तो फिर पता लगा कि चीजों को समेटा जा सकता है। हाँ, ये है कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे चीजों को डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, पर उस रूप में तो कर ही सकते हैं जिस रूप में हमको उत्तर लिखना है, 100-200 शब्दों में। तो अगर कहीं सोर्स में 1000 शब्दों में, 2000 शब्दों में या पूरी किताब ही उस विषय पर लिखी है, तो जरूरी नहीं है कि उसको पूरी किताब के रूप में पढ़ा और लिखा जाए। जरूरी है कि आपको अपनी लिमिट के लिए उसको पढ़ लो, 100 शब्द 200 शब्दों के लिए तैयार कर लो, वो बहुत भारी नहीं होता है। तो हमने क्या सोचा कि ये जो वाक्य है, हमेशा से अधिकतर लोग या जो भी स्पीच देते हैं, अपना सफलता का राज बताते हैं, जब आपको मोटिवेट करते हैं, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, और मैंने भी सुनी हमेशा से। तो चाहे यहाँ की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय मंच की बात हो, ये बात हमेशा लोग कहते आए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए, यही सफलता है। यही बात पढ़ने में कह दी जाती है कि स्मार्ट स्टडी ये होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पर ये कोई बताते ही नहीं कि ये आता कैसे। ये चलो ये कह के सब कोई निकल लेते कि स्मार्ट स्टडी का मतलब है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप स्मार्ट स्टडी करते हो। फिर वो एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि आईआईटी वाले, एम्स वाले, ये सब स्मार्ट स्टडी करते हैं, पर ये कोई नहीं बताता करते कैसे हैं, ये कैसे आता उनको। फिर ये पूछो तो कहते हैं कि आ जाता है, आप पढ़ो मेहनत करो आपको धीरे धीरे सब आने लगेगा। नहीं, सिर्फ मेहनत से नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग में जो आप पूरा एक फ्रेम तैयार करते हो जिसमें डाटा जाता है, उस फ्रेम में सिर्फ क्या करते हो, वही जगह छोड़ते हो जहां आपको जरूरत पड़ती है। इतिहास में गुप्त काल में आपका एक ऑटोमेटिक फ्रेम तैयार हो जाएगा कि इस फ्रेम में ही ये चीजें जानी है, बाकी चीजों को हमको नहीं जाने देना है। गुप्त काल की मूर्ति कला 800 पेज में कहीं पर मिल गई, आपको अच्छी लग रही, समझ जाना, आप नहीं सीखे अभी। तो आज जो मैं देखता हूं एमपीपीएससी में, वो यही देखता हूं कि लोग भ्रमित हैं। किस तरीके से भ्रमित हैं? इस तरीके से भ्रमित हैं कि उनको कुछ भी अच्छा लगता है, और जब उनको कुछ भी अच्छा लगता है तो हमको परेशानी होने लगती है। हमको परेशानी ये होती है कि कहीं ना कहीं आप अगर यहीं खड़े रहोगे तो दबाव तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि आप चढ़ रहे हो आगे की तरफ। आप क्या कर रहे हो, आप चढ़ रहे हो पर्वत पर, आप यहां हो, आपको हम पीछे से आसरा दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ठीक है। आप यहीं रुके हो, आपको क्या अच्छा लग रहा आपको पता नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ नया अच्छा लग रहा है, तो फिर लगने लगता है कि आपको ये क्यों अच्छा लग रहा। ये इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ये विकसित ही नहीं कर पाए स्मार्ट स्टडी, क्या करना है क्या नहीं करना है। हर दिन आपको नई नई चीजें अच्छी लगती हैं। तो मैंने बहुत दिनों की मेहनत और हम लोगों ने मिलके ये जो काम किया है उसमें एक ही प्रयास किया है कि इन क्वेश्चनों के माध्यम से, ये जो लगभग 10,000 है, 10,000 से तो ज्यादा है, पर 10,000 बोलने में अच्छा लग रहा था, ठीक है, 10,000 से ज्यादा है, तो लगभग 10,000 से ज्यादा प्रश्न कलेक्ट हुए। हमने उनमें छांटने की कोशिश नहीं की। पहले यह था कि छांट कर देते हैं, फिर हमने कहा अगर हम छांट कर देते हैं तो हम तो सीख जाएंगे, पर सामने वाला कैसे सीखेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन का रिपीटेशन भी है, कहीं कहीं पर ज्यादा क्वेश्चन है, कहीं कहीं पर कम क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ सिलेबस का पार्ट ऐसा है जो कहीं नहीं है और किताबें भी उस पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके उसके कुछ क्या है, लिमिटेड क्वेश्चन भी हैं। पर आप देखेंगे कि जब पेपर 1 से पेपर 6 तक आप पहुंचेंगे तो उसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, झारखंड पीएससी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रश्न तो हैं ही। इन तमाम पीएससीओ के और संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं। तो उसके सिलेबस से आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर प्रश्नों का एक ऐसा प्रारूप देखने को मिलेगा जो संभवतः हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको
पूरे के पूरे वही क्वेश्चन दिख जाएं। अगर पूरे के पूरे वही क्वेश्चन नहीं दिखेंगे तो यकीन मानो कि आपकी उस भाषा की अदला बदली के साथ क्वेश्चन जरूर दिखेगा। अब आपको करना क्या है इन 10,000 प्रश्नों का। देखो ये जो 10,000 प्रश्न है, मैंने कहा ना कि आपको अपना उद्देश्य पता हो। ठीक है, क्या उद्देश्य पता हो? उद्देश्य आपको यह पता होना चाहिए कि आपने इन प्रश्नों को क्यों परचेज किया है या इस कोर्स को क्यों ज्वाइन किया हुआ है, आपको पता होगा। अब आपको पहली चीज पता होगी कि आप इस कोर्स से क्यों जुड़ना चाहते हो। तो मैंने आपको बताया कि आपको इससे सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब ये कैसे सीखोगे? ये ऐसे सीखोगे आप, क्योंकि आपको इसको पढ़ने से नहीं पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे जब आप उसको पूरे को पढ़ते जाओगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा, अच्छा यार महत्वपूर्ण यहां पर ये ज्यादा है। जब आप हड़प्पा पढ़ोगे, हड़प्पा के आए हुए क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां पर 2 मार्कर, उसके अब इस बार 7 मार्कर, 10 मार्कर दिखने लगेंगे। और जब दिखने लगेंगे आपको लगेगा नहीं यार ये थोड़ा सा अनावश्यक हो रहा है, यहां नहीं जाते हैं। हड़प्पा कालीन कृषि, हड़प्पा कालीन पर्टिकुलर कृषि पर नहीं, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था होगी और अर्थव्यवस्था में कृषि पर आप थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो 3 लाइन आपको जब वहां पर मिलेगी तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, आपका पढ़ने का तरीका सुधरा हुआ आपको दिखाई देगा। फिर हड़प्पा कालीन व्यापार, तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था में जब व्यापार हेडिंग आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी क्या होनी चाहिए, ये क्षमता या आपका अनुमान होना चाहिए कि यहां 5 से 6 डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हड़प्पा या जो सभ्यता है कैसी है, नगरीय व्यापारिक सभ्यता है। तो हड़प्पा कालीन व्यापार पर हो सकता है पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ले। तो हड़प्पा अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो व्यापार वाली साइड हेडिंग में आप कोशिश करेंगे कि 5-6 लाइन लिखें। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर व्यापार हमसे पूछ लिया जाए 7 नंबर में तो हम 1 पेज लिख सकें। अब आप सोचोगे कि फिर अगर 7 लाइन यहां लिखी है, कृषि में 7 लाइन क्यों नहीं लिखी? अगर किसी ने कृषि में 7 लाइन लिखी हुई है, लिखकर आपको दे दी है, तो वो भ्रामक है। वो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं था, सामने वाले को पता था कि कुछ अलग करके यहां दे देते हैं। तो एक ये आपको सीखना है वहां पर। दूसरी बात क्या है कि जब आप प्रश्नों को देखेंगे, क्या करेंगे, प्रश्नों को बार बार देखेंगे। सबसे पहले उनको देखना है आप, तो आपके दिमाग की क्या है, एक क्षमता विकसित हो जाएगी उन प्रश्नों को देखकर उन पर कुछ चिंतन मनन करने की। कुछ प्रश्न तो ऐसे हाई लेवल के होंगे जो आपको देखने के बाद लगेंगे यार कि इस पे कुछ मतलब क्या ही करूं मैं। ठीक है, तो 1 बार लग सकता है क्या ही करूं, 2 बार लग सकता है, तीसरी बार आपका दिमाग कहेगा बहुत हो गया यार, 2 बार से देख रहे ये बस थोड़ी सुनेंगे कि क्या ही करूंगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो आपका दिमाग धीरे धीरे क्वेश्चनों को देखने के बाद क्या करेगा, प्रश्नों पर रिस्पॉन्स करने लगेगा। और जब प्रश्नों पर रिस्पॉन्स करने लगेगा तो फिर आपको क्या होगी, लिखने की उत्सुकता जागेगी। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, उत्तर लेखन शुरू कर देंगे। और यही आपका अंतिम क्या है, टारगेट है। और यही सफलता का अंतिम क्या है, पायदान है। उत्तर लेखन ही अंतिम सफलता है, बस हो गया। इसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी होती हैं। कुछ अच्छे से कपड़े पहन के इंटरव्यू देने जाना होता है, फिर उसके बाद तमाम चीजें करनी होती हैं। मेन है यह, यहां पर कोई आए और आपसे, मैं खास करके जब बहुत सारे लोगों की कॉपी वॉपी देखता हूं तो मैं तो साफ साफ बोलने में विश्वास रखता हूं, तो बोल देता हूं यहां पर, ठीक है तैयारी करो, अच्छा सा कोई सूट सिलाओ कलर सा जो तुमको अच्छा सूट करता हो। तो ये 3 चीजों के लिए आपको इसको देखना है। पूरा सिलेबस है पेपर 1 से पेपर 6 तक का, उसमें शामिल किया गया है। कहीं पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, कहीं पर कम है। और जो भी आपकी क्वेरी हो सकती है वो आप क्या करेंगे, हिंद एकेडमी का ये जो नंबर है उस पर जाकर आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ऐप पर जाकर इस कोर्स को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्स है पर वो अभी आपको नहीं दिखेंगे, कुछ कोर्स दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। कारण क्या है, कारण ये है कि अब हम लोगों ने एक जो शुरुआत की है वो ये है कि पहले कोर्स जो है 100% के स्तर को कंप्लीट करेगा, उसके बाद आपके पास प्रस्तुत होगा, जिससे वो कुछ समस्याएं जो
पिछलग्गू समस्याएं होती हैं। पिछलग्गू समस्याएं कैसे होती हैं? वो ये कि चीजें बाद में देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, डिले होती हैं, स्वाभाविक रूप से डिले हो ही जाती हैं। तो फिर आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हो सकता है आपको क्या पढ़ना हो, हमने कहा हम 5 यूनिट दे दे रहे, आपका 6वीं यूनिट पढ़ने का मन हो, हमने 6वीं दे दी, आपका 7वीं का हो गया, हमने 7वीं दे दी, आपका 8वीं का हो गया। इस तरीके से वो क्रम चलता रहता है। तो हमने उसमें सुधार कर दिया, हमने कहा कि पहले 100% कंप्लीट, उसके बाद आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, फिर आप निर्णय लेंगे आपको करना क्या है। तो इस तरीके से ये कोर्स है जिसको आपको हिंद एकेडमी के ऐप पर जाकर देखना है। अगर आपको अनुकूल लगता है तो ही आप उसको लें, अन्यथा आप चीजों से भी काम चला सकते हो जो इससे भी बेहतर हो सकती हैं आपके लिए। बस बेहतर कोई भी चीज कब होगी? जब आपका उसमें क्या होगा? पूर्ण योगदान होगा। ये सिर्फ ले लेने से काम नहीं आएगा, ठीक है, या कोई भी दूसरी चीज ले लेने से या देखने से सिर्फ काम नहीं आएगी, आपको उस पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो करने तैयार हैं तो ये आपके लिए उपयोगी और लाभदायक हो सकता है। हिंद एकेडमी के ऐप पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।